और सुप्रीम कोर्ट के वकील, और ये दरअसल अपने कॉलेज डेज में, अपनी जवानी में बॉक्सिंग के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। और वो फिल्मी डायलॉग जो होते हैं ना कि ये 2.5 किलो का हाथ है, चल गया तो उठोगे नहीं, वगैरह वगैरह, इनका हाथ दरअसल उतना भारी था उस जमाने में। कहता हूं संजय चड्ढा, यहां सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की बात नहीं है, मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि जी अभी तहकीकात कर रहे हैं, पर इनमें से एक शिकायतकर्ता 16 साल से कम उम्र की है। पॉक्सो एक्ट तो सीधा कहता है बोलते ही एफआईआर करनी होगी, पता लगते ही करनी होगी, अगर कोई वहां जाकर कंप्लेंट करने के लिए भी नहीं गया तो। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। पहली चीज कि जो एल.एन. राव जी ने कही कि 2012 में वर्मा आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे कोई भी सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट करेगा, और तो पहला काम पुलिस को यह करना है कि उसकी एफआईआर रजिस्टर करनी है। और उसके बाद देखिए एफआईआर का मायना क्या है? एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप इंफॉर्मेशन दिया है सिर्फ, उसके बाद तहकीकात कीजिए। आयोटा ऑफ जजमेंट्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने कहा है कि आपको जैसे ही आपको कोई खबर मिले आप फटाक से एफआईआर लिखिए, इन्वेस्टिगेट करिए, अगर केस में दम नहीं है उसको क्लोज कर दीजिए। ये तो प्रोवाइड किया गया है। मैं यहां पे एक चीज और आपके आगे रखना बहुत आवश्यक समझता हूं। अगर जिस अधिकारी ने यहां पे एफआईआर नहीं रजिस्टर करी है उसके खिलाफ भी एक्शन लेने का सीआरपीसी में प्रावधान है। अगर कोई पुलिस का अधिकारी अपने इस कंप्लेंट के बाद उसमें एक्शन नहीं लेता है तो उसके खिलाफ भी आज एक्शन और पर संजय चड्ढा देखिए, मामला यही नहीं थमता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, ये शिकायत तो दर्ज कर ली, एफआईआर दर्ज नहीं की, सातों के नाम, पते, आधार कार्ड सब खंगाल लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जुडिशियल रिकॉर्ड से इनके नाम हटाए जाएं, इनकी पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, और आरोप लगा रहे हैं, यह गंभीर और संगीन आरोप है पहलवान की इन 7 जो ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, इनके नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। अब ये मतलब सिलसिला और संगीन, गंभीर है, बहुत संगीन है। और खासतौर से ये प्रोविजन है, ये कानून में एक प्रावधान है कि अगर महिला चाहे तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। ये और कौन सी महिला, अगर ऐसे में तो ये कोई महिला आएगी ही नहीं शिकायत करने अगर उसका नाम प्रचारित प्रसारित कर दिया जाएगा। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को आज सरोकार देते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इनके नाम को बिल्कुल सार्वजनिक और रिपोर्ट से हटा दीजिए इनका नाम, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा। और अब फ्राइडे ज्यादा दूर नहीं है, फ्राइडे को इसकी हियरिंग होगी। और मैं आपसे एक बात और यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ, फ्राइडे से पहले एफआईआर भी हो जाएगी आप इस चीज को, क्योंकि कानून का ये प्रोविजन है। नहीं यहाँ पर कि एफआईआर होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर जगमती सांगवान, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चल रही है। ये जो रिपोर्ट के शुरुआती कुछ अंश आए हैं उसमें साफ पाया गया है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है और जो मैंडेटरी है, होना जरूरी है कि अंदर खाने क्या हो रहा है उसमें कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए एक सेल होता है ना, एक कमेटी होती है, वो ही नहीं थी और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, की नहीं गई। ये 3 महीने हो चुके हैं इस बात को। देखिए 2013 वाला जो एक्ट जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था जब आप एल.एन. राव साहब से बात कर रहे थे, उसमें इस चीज का प्रावधान है कि हर संस्थान में इस कमेटी का गठन होना चाहिए, और वो नहीं है तो मैं स्तब्ध हूं। और मैं ये एक बहुत बड़ी वॉल्यूशन है अपने आप में। नहीं, यहां पर क्या हुआ था, 3 महीने पहले सरकार ये कह रही थी अरे ये तो स्वायत्त संस्था है, हम क्या करें। तब भी मैंने ये सवाल उठाया था, पैसे कौन देता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को? बजटरी एलोकेशन किसकी तरफ से है? सरकार ने हाथ उठा दिया, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर वायलेशन ऑफ रूल्स और लॉज हो रहा है यहां पर। एक भारत में एक स्पोर्ट्स कोड है 2011 में, और किसी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, लेकिन 2011 से वो बना हुआ है और उसको हमेशा फॉलो करते हैं। और कई कोर्ट्स ने कई बार इसमें
स्पोर्ट्स कोड को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उसमें कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे नोटिफिकेशंस हुए हैं। उसमें ये नोटिफिकेशन अपने आप में आ जाता है जब 2013 के एक्ट में ये दिया गया है कि किसी भी संस्थान में अगर इतने लोग हैं तो वहां पे, और महिलाएं जहां पे हैं, तो आपको एक कमेटी बनानी होगी। वो परमानेंट कमेटी, उसमें उस संस्थान के बाहर से भी लोगों, महिलाओं को, वरना आप अपराध कर रहे हैं, वरना आप अपराध कर रहे हैं। बिल्कुल, इट इज अ वायलेशन। इसमें असल मूल में अगर जाएं, आप भी खिलाड़ी रहे हैं, नेशनल चैंपियन रहे हैं संजय चड्ढा, और ये आज की नहीं, पुरानी, बरसों पुरानी बीमारी है इस देश में। जितने भी खेल संघ आप देख लीजिए, सब राजनेता उस पर भरे हुए हैं, सब अध्यक्ष राजनेता। ये राजनीतिक खेल बना दिया है इन्होंने, तमाशा बना दिया है खेलों को, और खिलाड़ी मोहरे हैं। वो देश के लिए मेडल ले आए, ओलंपिक्स में तिरंगा वो फहरवा दें, राष्ट्रगान हम सुने वहां पर सीना चौड़ा करके, पर वो प्यादे बना दिए गए। देखिए, ये बड़ा कष्टदायक बात है जो आपने बताई, और लेकिन सच्चाई यही है। और इस पर्टिकुलर एपिसोड को देख के तो और लगता है कि ऐसे व्यक्ति पे को तो मात्र अगर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक ये कहा गया, एलिगेशन लगाया है, उसी पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए। सरकार को इसमें उनको ना कोई मलाल है ना कुछ और, कि अब सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला, अभी सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। एलन राव, एक मिनट, एलन